अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में राइट करने वाले हैं एक हिंदू लड़के ने हिंदू पंडित से एक ऐसा सवाल किया जिसकी वजह से वो खुद परेशान और हैरान रह गया और उसकी बोलती बंद होगी। और उसी के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसे इसका जवाब दिया। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक अमूल्य प्रश्न है। बोलिए बोलिए। प्रश्न से पहले आपसे कुछ हम कहना चाहते हैं। बोलिए। किसी ब्रह्म ज्ञानी ने हमसे कहा था ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र सीमा नहीं है। ठीक है। यह जरूरी नहीं कि ज्ञान लेने वाला हमसे बड़ा ही छोटा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आत्मा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सभी में आत्मा बराबर है ना। जी जी। अगर छोटे या गरीब घर के ही व्यक्ति हो या बच्चा हो या अन्य हो, उसने अगर सोच अच्छी रखी हो तो विचार अच्छे हैं, है ना। बिल्कुल। अगर कोई बड़ा या फिर कोई भी बड़े कास्ट से ही है या बड़े जाति से ही है, कोई बात नहीं, आप प्रश्न कीजिए, कोई बात नहीं, आपका उत्तर मिलेगा, बताइए। ठीक है। और अगर निम्न विचार रखे, सही है, निम्न सोच रखे तो निम्न विचार आएंगे, है ना। बिल्कुल। तो हमने प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न थोड़ा देर तक समय लग सकता है। इस प्रश्न का प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है, इस जगत में कितने धर्म है? यदि वो धर्म है तो सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन से है? इस सृष्टि में एक ही धर्म है, केवल सनातन। उत्तर भी सुनते चलिए। हम सुनेंगे। क्या आप हमें कोई स्थान दे सकते हैं जहाँ हम बैठ सकते हैं, आपसे कुछ डिस्कस करेंगे? इस डिस्कस के लिए तो पन्ना भी प्रश्नोत्तरी के बाद बैठ जाएंगे। बैठ करके हम आपसे डिस्कस, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद हम आपके साथ बैठ जाएंगे। थोड़ा सा अब देखो, आपको कहीं जगह मिल जाए, बैठ जाएंगे। अवश्य, धन्यवाद। अब देखिए, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी जितने हैं वो धर्म नहीं, पंथ है। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। हाँ जी, हाँ जी महाराज जी। हमने तो सनातन धर्म नहीं, सनातन जीवात्मा सुना है। हाँ, सनातन तो जीवात्मा होते हैं। सनातन हो गई है बेटा। धर्म रामो विग्रहवान धर्म। राम ही धर्म क्या है? भगवान स्वरूप, भगवान का स्वरूप ही धर्म है। धर्म कोई आश्चर्य नहीं। सनातन यदि आत्मा है तो आत्मा सनातन है, तो धर्म भी सनातन है। सनातन का अर्थ हमें बताइए। सनातन मीन्स पुराना, अनादि, जिसका अनादि, जिसका ना अंत हो ना आदि हो, उसे सनातन कहते हैं। परंतु हमें किसी ब्रह्म ज्ञानी ने यह कहा था कि सनातन जिस तन अर्थात शरीर में परमात्मा का अंश सना हो, उसे सनातन कहते हैं। व्याख्या ये हो सकती है, पर सनातन का मूल अर्थ जो है ना, सनातन होता है पुराने का। सनातन मीन्स जिसका ना आदि हो ना अंत हो, उसे सनातन कहते हैं। ठीक है। तो सनातन धर्म कैसे हो गए? सनातन धर्म कैसे हो गए? भाई, जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है, भाई मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म की स्थापना की। जी नहीं, यदुही मुसलमान धर्म नहीं है। सुनिए, पंथ जो भी है बताएंगे आपको। ठीक है। यदुही जो है, सुन ले महाराज, तनिक सुन ले, हम भी बताइए। मुसलमान का अर्थ क्या होता है, हम भी बताएंगे। मुसल्लम ईमान अर्थात सच्चा ईमान। नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए मैं उसकी व्याख्या नहीं जानता। हम एक इंसान, मैं तो सनातनी हूँ, तो सनातन की व्याख्या जानता हूँ भाई साहब। ठीक है। मुसलमान शब्द की व्याख्या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं हूँ भाई, मैं तो सनातनी हूँ, तो सनातन की व्याख्या करता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, महाराज जी सुनिए जल्दी बेटा, जल्दी खो, इतने सारे लोग प्रश्न करने खड़े हैं, थोड़ा जल्दी पूछ लो। इतना जल्दी क्या है महाराज जी? जाने वाले के भाई इधर तो आज। चलो। मेरा नाम देव कुमार साहू और रंजन। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है? सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म, जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया
कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते हैं छंदों के उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। बेशक। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना जफे कफिज जनिता न जदीपा, उस ईश्वर उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अर्थ नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? अब बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म में सनातन धर्म नहीं होता, जो मानव जन्म में मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं, जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियां होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अलग होते हैं। भाई साहब ईसाई है। भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 जमा 2 5, 2 जमा 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूं मैं जो बात कर रहा हवाला देके एकदम ब्रीफ में कह रहा हूँ। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूँ आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो। आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या। माशाल्लाह, कैसे डॉक्टर साहब ने एक दलील के साथ बात की, चैप्टर उन्हीं की किताबों से सारा कुछ बताया उन्होंने। तो और उस हिंदू पंडित से सवाल किया गया तो वो जवाब ही नहीं दे पाया। तो ये है असल ताकत इस्लाम की। तो माशाल्लाह, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।